कोई दिक्कत नहीं। सर जी चालू कर दीजिए। लेसन 1 है ना? क्लास कौन सी? 5। देखो फिर से प्रश्न उत्तर करा रहे हैं सारे चीज का। कॉपी किताब निकालो अपना, किताब निकालो सब लोग बैठ के, किताब निकालो। इनटू द टॉप। फिर अगला इसको अपनी कॉपी पे लिख लो। लाइफ इज, जो नहीं पढ़ पाता इंग्लिश में, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। हाँ, और क्या है? माउंटेन्स है, ठीक है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। If you don't बोलो मत, जो मुड़ जाएगा उसको जैसे टर्न करूंगा देख लूंगा ना मैं। अपना काम करो साथ में। बट इफ यू डोंट गिव अप, ये you can over कोई नीचे नहीं गिराएगा, जो नीचे गिराएगा उठा लेगा। समझे क्या है? कैसे पढ़ेंगे इसको? इसके साथ मिला के पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप, यू कैन मेक इट टू द टॉप। क्या बोल रहे हैं इसमें? यू कैन मेक इट टू द टॉप। Life is full of mountains. Life is full of mountains. Life is full of mountains. देर से बोलो। Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, but if you don't give up, but if you don't give up, वहाँ लिखा है ना साफ साफ, क्या लिखा हुआ है? But if you don't give up, but if you don't give up, ठीक है? But if you don't give up, you can overcome them all. You can overcome them all.
हिंदी लिखना है। So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. ठीक? अब लिखा है उसका हिंदी। पूरी जो इसको इंग्लिश की जो पोएम है, इसको पोएम को किसमें लिख लो? हिंदी में तुरंत। और हिंदी में लिखने में इसका प्रश्नोत्तर करा रहा है। सर जी विषय पर लिख रहे हैं। हाँ? हाँ विषय पर। सर जी हिंदी का। हिंदी के विषय पर लिख रहे हैं। देखो चल रहा है। सर जी हिंदी के विषय पर की इंग्लिश की। सर जी इंग्लिश। लेकिन जैसे मैं पढ़ा हूँ वैसे पढ़ना है। वैसे कौन पढ़ लेगा? याद करने की वजह से था ना। संस्कृत वालों जो पढ़ाए थे कठिन लग रहा था ना। कौन सा? सुजलाम सुफलाम मलया जैसे तिलाम शस्यश्याम मिलान मातरम वंदे वंदे कठिन था ना। यस सर वैसे ही है। वैसे ही इंग्लिश होता है, कठिन होता है, लेकिन पढ़ने में क्या लगता है? मजा आता है ना। कि किस तरह से? इफ यू कीप ऑन गोइंग, इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, you can keep on going, you can keep on going। सीधे बोर्ड पे देखो कि आपको कहाँ से पढ़ रहा हूँ। You can keep, मुझे मत देखो। You can keep on going, you can make it to the top। पता है किधर से पढ़ा रहा है ना? यस सर। If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can keep on going। जब याद आ जाएगा तो मजा आएगा इसको सुनाने में। सर जी हम जब याद आएगा तो आयम प्रोग्राम बोलते रहेंगे। अगर आप बोलोगे और जब याद हो जाएगा तब सुजरन सबको मजा आता है कि नहीं आता है सुनाने में? किसको किसको मजा आता है? सबको आता है ना मजा? किसको याद हो गया है? You can make it to the top. You can make it to the top. बोलो फिर से। You can make it to the top. Life is full of mountains. Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Don't give up का मतलब क्या होता है? कभी हार मत मानो। Don't give up का मतलब क्या होता है? कभी हार मत मानो। If you keep on going, अगर तुम रास्ते पे चलना सीख रहे हो, अगर तुम चल रहे हो, ठीक? If you keep on going, मतलब क्या हुआ? अगर तुम चलने का प्रयास कर रहे हो, and never stop, और कभी नहीं रुकते हो, you can keep on going, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है। You can make it to top, तब तुम एक दिन सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। है ना इसका मतलब? Life is full of mountains। लाइफ जो है, जिंदगी जो है माउंटेन्स की तरह है, खुशियों की तरह। क्योंकि पर्वतों पे क्या होता है? हरियाली होती है, बारिश होती है, सब कुछ रहता है ना। तो लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। मतलब कभी कभी हमारे जीवन में बड़े और कभी कभी छोटे कष्ट आते रहते हैं ना। कभी बड़ी परेशानी आ जाती है, कभी तो ये लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स कैसे होते हैं? कभी बड़े पर्वत होते हैं, कुछ छोटे पर्वत होते हैं, ठीक? लेकिन पर्वतों को पार करते करते हम आगे बढ़ते हैं ना। तो वही चीज है कि लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। बट इफ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानते हो, यू कैन ओवरकम देम ऑल। तो तुम सभी प्रकार की बाधाओं को क्या करोगे? पार कर जाओगे। सभी प्रकार की बाधाओं को पार कर जाओगे। सो कीप ऑन गोइंग। सो कीप ऑन गोइंग मतलब इसीलिए आगे बढ़ते रहो, ठीक? ट्राई नॉट टू स्टॉप, रुकने की कोशिश न करो। When you keep on going, जब तुम आगे बढ़ते रहोगे,
यू कैन मेक इट टू द टॉप। तो तुम एक दिन जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचोगे। ये है तुम्हारी डोंट गिव अप कविता का सारांश। इस कविता से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमको जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। वो सुने हो ना हिंदी में कौन सा बताए थे? करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। किसी चीज को जब लगातार करोगे क्या होगा? आगे बढ़ो। कोई भी चीज तुमको पहले क्या था? कोई चीज क्या होती है? कठिन होती है, ठीक। लेकिन जब हम धीरे धीरे उस कार्य को करने लगते हैं तो कार्य क्या जाता है? आसान बन जाता है। ऐसा हुआ है ना? कब तुम ऐसा महसूस किए बताओ? हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे किताब, तो ये हम लोग को लगता था भारी है। हम लोग बड़े हो गए, आज हम लोग को लगने लगा ये आसान हो गया ना? यस सर। जब हिंदी नहीं पढ़ पाते थे, क ख ग याद करते थे तो लगता था क ख ग बहुत भारी कठिन है। और अब क्या हो गया? आसान हो गया वो चीज। तो उसी तरह इंग्लिश का जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन बाद में क्या जाता है? इस कविता को सुन के क्या लग रहा है? अच्छा है ना ये चीज? तो इसको लिखो पूरा। और कौन कौन सुना लेगा इस कविता को? कौन याद कर लेगा? हाँ, इसको लिखो और प्रश्नोत्तर इसका लिखवाता हूँ। इसका शब्दार्थ लिखा है ना? कीप ऑन वर्ड एंड प्रोनाउंसिएशन। इसको क्या बोलते हैं? वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। वर्ड कई बार बता चुका हूँ कि तुम लोग हिंदी कॉपी का इस्तेमाल करो। ये जो हाँ विषय पर लिखो।